देखो यार, ऐसा है ना कि जो बिहार के एग्ज़ाम में हो रहा है या जो बिहार में हो रहा है, जो जो बीपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ बिहार में हो रहा है, वो तो आप लोग देख ही रहे हो। उससे तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि क्या इम्पार्शियलिटी चल रही है, क्या उन लोगों को झेलना पड़ रहा है। जो जो 18 दिन से उन लोगों की सत्याग्रह चल रही है, उसमें वो लोग कितना ज़्यादा झेल रहे हैं। चलो, इन सब चीज़ों को तो एक तरफ रखते हैं। और जो जो चेयरमैन हैं, उनका यही कहना है, बीपीएससी के चेयरमैन का, कि जो ये जो लोग हैं वो चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। और अगर ये प्रोटेस्ट करते हैं तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। और अगर ये करते भी रहें, बट एट एनी कोई भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टांसेस में हम लोग पेपर कैंसिल नहीं करेंगे। लेकिन ना यार, एक अनफेयरनेस है जो मुझे दिख रहा है, और बहुत ही ज़्यादा अनफेयर एग्ज़ाम हो रहा है। कैसे हो रहा है, आप ये मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कि कैसे आप कह सकते हो कि ये अनफेयर एग्ज़ाम है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आज ना फोर्थ सेकेंड शिफ्ट वालों का पेपर हुआ, जो री एग्ज़ाम हुआ था बापू सभागार सेंटर वाला। उस क्वेश्चन को आप देखोगे ना, उस क्वेश्चन को देखने के बाद आप खुद कह लोगे कि ये काफ़ी ज़्यादा अनफेयर एग्ज़ाम है। उसको देखो, मैंने दोनों पेपर को देखा है। मैंने 13 दिसंबर वाले पेपर को भी देखा है, मैंने आज की पेपर को भी पूरे अच्छे तरीके से 1 से लेके 150 क्वेश्चन तक देखा है। उसको जब आप देखोगे तो आप सिर्फ यही कह सकते हो कि कोई भी इंसान जो 13 दिसंबर की पेपर को देखा होगा, वो इधर ही और शी कैन ईजिली प्रेडिक्ट दैट पेपर। ईजिली वो आराम से उस पेपर को प्रेडिक्ट कर सकता है। वो आराम से उस पेपर को विद इन अ वीक तैयार कर सकता है। विद इन अ वीक उस पेपर को तैयार किया जा सकता है आराम से। आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जहाँ पे जिसकी पेंटिंग बहुत ही फेमस है। ऑप्शन में दरभंगा दे रखा है, मधुबनी दे रखा है, समस्तीपुर दे रखा है, मुजफ्फरपुर दे रखा है। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो इवन जैसे मान लो कुछ सेट बनते हैं क्वेश्चन के, 1 to ABCDEFGHIJKLM बना। उसमें जैसे क्या होता है कि क्वेश्चन को सिमिलर रखने की कोशिश की जाती है। अगर क्वेश्चन सिमिलर रखा जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि जो भी अगले सेट होंगे उसके क्वेश्चन के जो क्वेश्चंस होंगे वो समवॉट सिमिलर ही होंगे। और अगर 5-6 हज़ार 7 हज़ार बच्चे एग्जाम देते हैं तो फिर से क्वेश्चन को रीडिज़ाइन तो नहीं किया गया होगा, क्वेश्चन पेपर वही होगा, उसी मॉड्यूल में होगा। ये तो ईजिली प्रेडिक्ट कर सकता है कोई भी। और ये जो पेपर है ना, इसके लिए इनको मिला एक्स्ट्रा 20 दिन। और अगर आप देखोगे, अभी आप देखोगे क्वेश्चन का लेवल, तो क्वेश्चन का लेवल 100% तो कह ही सकते हो, 80% तो कह ही सकते हो कि 80% जो क्वेश्चन का लेवल है वो 100% मतलब सेम है। अगर क्वेश्चन का लेवल सेम है ना, तो कोई भी इजीली, मतलब कोई भी बेसिक ग्रेजुएशन जो कर रखे हैं बच्चे, वो भी इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस पेपर को। तो ये हाईली अनफेयर इसलिए है, ये हाईली फेयर इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का लेवल मैच कर रहा है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ज़्यादा बॉटम पे है। मतलब आप समझो कि वन लाइनर वाले जो एग्जाम होते हैं, वो भी वन लाइनर वाले भी इससे अच्छी क्वेश्चंस को डिज़ाइन कर पाते हैं, इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन को पूछते हैं। रही बात ये, दूसरी तीसरी बात ये हो गई कि एक तो और मैंने देखा कि लगभग 30 to 35 क्वेश्चन किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैच कर रहा है। तो ये भी एक अनफेयरनेस है, बहुत ज़्यादा अनफेयरनेस है। क्योंकि वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो सो कॉल्ड जो फैकल्टी हैं, वो फ्रिक्वेंटली विजिट किए हैं बीपीएससी ऑफिस में। और अगर उनकी टेस्ट सीरीज से, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज से अगर मान लो 30 क्वेश्चन मैच करती है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, अब देखो, एग्ज़ाम 13 दिसंबर को हो गया, अगला एग्ज़ाम 4 जैन को हो रहा है। इस बीच में जो आपको समय मिल रहा है ना, बहुत ज़्यादा समय होता है ऐसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए। ऐसे एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज को आप 7 से 10 दिन में ईजिली प्रिपेयर कर सकते हो वन लाइनर एग्जाम्स के लिए। कैसे कर सकते हो? जैसे कि मान लो कि आप ल्यूसेंट की जनरल साइंस उठा लो। वैसे देखो, जब आप 13 दिसंबर की एग्ज़ाम देने जा रहे होगे, तो जो बीपीएससी के चेयरमैन, उन्होंने कहा था कि हम लोग एलिमेंट ऑफ शॉक रखेंगे और क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो आपको यूपीएससी लेवल की कुछ 50 क्वेश्चंस मिलेगी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात ऑलरेडी आपको डोमेन में अवेलेबल है। आप जाकर के यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। उन्होंने डायरेक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लगभग 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको यूपीएससी लेवल के मिलेंगे। अब बताओ आप, कोई भी बच्चा कोई भी एस्पिरेंट है जो 50 क्वेश्चंस अगर जिसको पता है कि ये यूपीएससी लेवल का होगा, तो टिल 13 दिसंबर जो होंगे वो लास्ट में कोई विजन आईएएस पढ़ रहा होगा, कोई इन्वायरमेंट पढ़ रहा होगा, कोई हिस्ट्री को स्पेक्ट्रम से पढ़ रहा होगा, कोई रिवाइज कर रहा होगा। अलग ढंग से तैयारी होती है उसकी, बिल्कुल अलग ढंग से होती है। ये तो कोई आपको मतलब सोचने वाली बात ही नहीं है। फिर वो 13 दिसंबर को एग्जाम में अपियर होते हैं तो उनको एलिमेंट ऑफ शॉक मिलता है। और ये जो एलिमेंटल शॉक है ना, कि ये शॉक होता है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न सोच के आते हैं एस्पिरेंट्स, वो उसकी साफ वेरिएबिलिटी हो जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे जो अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे डाटाज होते हैं उसको याद करके नहीं आते हैं, बहुत सारे वन लाइनर फैक्ट्स होते हैं उसको याद करके नहीं आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको याद करना, मतलब उस तरीके से एक मोड होता है एजुकेशन का, एक मोड होता है किसी भी एस्पिरेंट का पढ़ने का, एक मोड होता है किसी भी एग्जामिनेशन का। अगर मान लो मुझे नीट देना है, अगर मुझे मान लो कि चलो मैं मानता हूँ कि जीएस पेपर की बात करता हूँ, अगर मुझे मान लो बिहार दरोगा की पेपर देना है, या फिर अगर मुझे यूपीपीसीएस का पेपर देना है, ठीक है, तो मेरा जो मोड होगा तैयारी करने का, जो मेरा रूट होगा वो अलग अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा।
अगर इस मोड को हम वैरी करते हैं, मोड ऑफ जो प्रिपरेशन होती है उसको लोग समझ चुके होते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा अगर अगर हमारे चेयरमैन कह रहे हैं तो ऐसे ही पूछेंगे। उसके बाद लोग तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद वो जब एग्जाम देने आते हैं तो उनको एक एलिमेंट ऑफ शॉक मिलता है। अगर क्वेश्चन आसान भी था, ये कोई इशू नहीं था, क्वेश्चन आसान भी होना कोई इशू नहीं है, लेकिन अब वो आसान पे वो जिस तरीके से तैयारी करके आए हैं उनका अलाइनमेंट वैसा नहीं है, तो वो क्वेश्चन में बहुत सारी गलतियां करेंगे। ठीक है, अगर आप एक सर्वे देखोगे बहुत सारे एस्पिरेंट से पूछ करके, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आए हैं, तो आपको मैक्सिमम 95-96 मार्क्स वाले दिखेंगे, जो कि अगर वैसे पेपर की तैयारी अगर वो अच्छे से करें, 20-25 दिन ढंग से लगा के करें, तो उनकी मार्क्स आराम से 105-106 ईजिली ट्रैवल कर सकती है। कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप बेसिक ल्यूसेंट पढ़ के चले जाओ, वन लाइनर करंट अफेयर जैसे स्पीडी हो गया, एडिटोरिया हो गया, इस तरह की कोई बुक पढ़ के चले जाओ तो ये वैरी नहीं कर सकता है। तो एक तो ये हो गया बात। चलो, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था, तो बच्चे का मार्क्स 10 नंबर 8 नंबर 8 नंबर 10 नंबर कम हुआ ही हुआ है, और ये होता ही होता है। आप किसी भी अच्छे एस्पिरेंट को भी उठा के देख लो, यूपीएससी के बच्चे भी आए होंगे, उनका भी यही कंडीशन होगा। ठीक है, अब चलो, अब जो एग्जाम ये लोग 4 जनवरी को लिए हैं, उसके बीच में जो टाइम मिला इनको, अच्छा खासा टाइम मिला। मतलब आप सोचो कि लगभग 20 दिन उनको मिला है, और ये 20 दिन ना बहुत ज़्यादा होता है। अब उनको पता था। अब देखो, क्वेश्चन में देखोगे ना तो आपको लगेगा जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन पूछा गया, जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है, जैसे उसमें एक क्वेश्चन दे रखा है वो कैलेंडर वाला, सेम पैटर्न है कैलेंडर का क्वेश्चन का, तो यार कोई भी ऑब्वियसली इजीली प्रिपेयर करके आएगा, जो नहीं भी कर सकता है वो भी करके आएगा। तो इनका तो एवरेज आपको नहीं भी तो 105 पे चला जाएगा। जो बच्चे पढ़ के आए हैं, जो बच्चे एवरेज, जिनको पता था कि पैटर्न ऐसा रहने वाला है, और बिल्कुल पता ही होगा, जो बच्चे 13 दिसंबर को एग्जाम दिए उनको उस दिन ही पता चल गया कि आगे का जो सेट होगा वो इसी तरीके का क्वेश्चन के लेवल रखा जाएगा, क्योंकि लेवल एक प्लेइंग होता है। लेकिन वो लोग ये चीज़ को भूल जा रहे हैं कि यहाँ जो 20 दिन एक्स्ट्रा मिल गया उनको, वो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर देम कि वो इजीली इस क्वेश्चन को करके आए। और सच बताते हैं, 10 से 12 दिन बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। आप ल्यूसेंट को पढ़ के बहुत, अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ रखे हो तो ल्यूसेंट को आप इजीली 5-7 दिन में 2-3 बार रिवाइज कर सकते हो। उसके साथ साथ आप एडिटोरिया या स्पीडी जैसे बुक को आराम से इजीली टैकल कर सकते हो। तो ये एग्जाम बहुत ही ज़्यादा अनफेयर हो गया। कह रहे हैं स्केलिंग की बात, तो वो गलत है। पॉलिटिशियंस जो हैं, कुछ पॉलिटिशियंस तो ऐसे हैं जैसे कि मतलब अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। कुछ पॉलिटिशियंस को मैंने देखा, मतलब बहुत सारे लोग बहुत कुछ शेयर करते हैं मेरे पास, तो मैंने देखा कि 1-2 पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो इस बात से चिंतित हैं कि किसी बच्चे का ट्रेन लेट हो रहा है। तो आप सोच लो किस तरीके का एलिमेंटल, मतलब आप जो उसमें फैक्शंस दिख रहे हैं ना, और जो क्यूरियोसिटी है उनकी, मतलब समझो कि एक एस्पिरेंट भी उतना ज़्यादा उत्सुक नहीं होगा जितना एक पॉलिटिशियन उत्सुक है बीपीएससी 17 को लेके। तो मैं बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, एक छोटा सा चैनल है, उसको वो लोग कौन जानते हैं, स्ट्राइक करवा दे। लेकिन फिर भी मैं अब तक ये बात रखता हूँ कि ये फेयर नहीं है एग्जाम, ये हाईली अनफेयर है। 2 सेगमेंटेशन में सेम पैटर्न, सेम लेवल का क्वेश्चन, 20 दिन का गैप, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू हाइपर द कट ऑफ। और यू कैन से ये एग्जाम फेयर नहीं है। और अगर आपको लगता है ये एग्जाम फेयर नहीं है, तो यू नीड टू नो कि आपके साथ ये गलत हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।